बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आज भारत के लिए इतना बड़ा दिन है कि जब रमज़ान शुरू हो रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर आज भारत ने तहलका मचाया है कि पूरे भारत में तमाम टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि आप तमाम लोग टीवी के करीब रहें, सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएं और तमाम काम छोड़ दें। आज भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री वो ऐलान करने जा रहे हैं जो आज से पहले इंडिया की तारीख में नहीं हुआ। लोग समझ रहे थे कि शायद सीएए का ऐलान है, वो तो रात के 8 बजे है, वो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है। लेकिन ये जो मामला था उस पर अचानक पूरे भारत के अंदर कोहराम मच गया कि ये काम होने जा रहा है। अब हुआ ये है कि अचानक मोदी ने ऐलान किया, उसने कहा कि हम बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं डीआरडीओ, ये जो उनकी एजेंसी है जो मिसाइल बनाती है, जो सारी तमाम यानी एटॉमिक हथियार समेत तमाम चीज़ें, उसने कहा कि मिशन दिव्यास्त्रा, ये असल में इस मिशन के ऊपर आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमने अग्नि 5 मिसाइल को एडवांस टेक्नोलॉजी MIRV, इसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इस टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक कर दिया है और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब ये चीज, ये बला क्या है कि इसके बाद पूरे भारत के अंदर एक तरफ आप देख लें कि इंडिया के अंदर मुस्लिम रमजान की खुशियां मना रहे हैं, उससे ज्यादा पूरा भारत इस वक्त जश्न मना रहा है और हर तरफ पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। ये आज भारत ने क्या अचीव कर लिया। अब आप सोचेंगे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने काम किया है। ये पूरे भारत में जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर उन्होंने कहा ये है क्या टेक्नोलॉजी, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि जो चीज़ हम आज अचीव कर गए हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बड़ी ताकत बन गए और हम पाकिस्तान को खा जाएंगे। कैसे खाएंगे? देखिए, एक तो याद रखिएगा, इनका जो अग्नि 5 मिसाइल था उसकी जो रेंज थी वो थी 5000 किलोमीटर, इन्होंने उसकी रेंज कर दी है 6000 किलोमीटर अग्नि 5 मिसाइल की। और उसको अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान के तमाम पार्ट्स को हिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसके साथ सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब ये मल्टीपल वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखती है। समझ रहे हैं ये बात क्या? देखिए, पहले होता ये था कि आपने कोई मिसाइल मारा या बैलिस्टिक मार ले या कोई और मार ले, उसके ऊपर आपने वॉर हेड लेकर गए, यानी आपने एक मिसाइल हिट किया वहां से और वो जाकर पाकिस्तान के किसी शहर को, लेट से उन्होंने सियालकोट को बनाया निशाना, लाहौर को बनाया, कराची को बनाया, किसी को भी बनाया। अब सोचिए कि एक जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो एक वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है या कोई भी दूसरा मिसाइल होता है। इसमें सूरत हाल ये है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी ये जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, एक तो उन्होंने उसकी रेंज बढ़ा ली और दूसरा ये मल्टीपल वॉर हेड ले जाएगा। यानी आप ये सोच लें कि एक वक्त में वो 10 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं, एक वक्त में वो 15 ले जा सकते हैं, 2 ले जा सकते हैं, 5 ले जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने। मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है। और याद रखिएगा, एक वॉरहेड डिफरेंट जगहों पर, यानी लेट से कि उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने पाकिस्तान के 15 शहर निशाने पर रखने हैं, 10 रखने हैं, 5 रखने हैं। तो ये जैसे ही यहां से मिसाइल फायर करेंगे वो जाकर मुख्तलिफ शहरों पर, मुख्तलिफ टारगेट्स जहां जहां उन्होंने हिट करना है वहां पर जाकर वो न्यूक्लियर वॉरहेड हिट करने की सलाहियत रखता है। यानी आप ये देख लें कि हर कोई डिफरेंट डायरेक्शन में उसी स्पीड से, और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये अब तक की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने डेवलप कर ली है। अब आप ये सोचिए जरा कि मल्टीपल टारगेट को एक ही वक्त में ये हिट कर सकते हैं और डिफेंस सिस्टम जो है, जो जिसने रोकना होता है कोई भी मिसाइल सिस्टम, देखिए न्यूक्लियर वॉरहेड हो या कोई भी हो। अब आप ये सोचें कि होता क्या है कि कोई भी मिसाइल सिस्टम होता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो एक ही वक्त में जब मुख्तलिफ डायरेक्शन में आने वाले जो वॉरहेड्स होते हैं उनको वो रोक सके। अब ये असल में इतनी खतरनाक पाकिस्तान के लिए सूरत हाल पैदा कर दी है इंडिया ने कि इंडिया ने अब खित्ते का जो बैलेंस है वो सारा तलट पलट कर दिया है। अब उसने कहा जी हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब असल में हमें इस सारी सूरत हाल में जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा।
अब हम खुद इतने काबिल हो गए हैं, हमारी यानी डीआरडीओ इतनी काबिल हो चुकी है कि हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को बीट कर रहे हैं। यानी अब आप सोच लें कि इंडिया ने वो काम कर लिया है कि वो आसानी के साथ अब पाकिस्तान को वो ब्लैकमेल कर सकते हैं कि हम आपके मुल्क पर जब मिसाइल या न्यूक्लियर वॉरहेड का हमला करेंगे या कोई भी हम आप पर हमला करेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड हो या ना हो, तो आपके मुख्तलिफ टारगेट एक ही टाइम पर हम हिट कर सकते हैं। और हमारी इस टेक्नोलॉजी में कोई बैरूनी हाथ नहीं है। हमारे लोकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। अब असल में भारत उस पोजीशन पर आया है। देखिए, ये उन्होंने काम किया इलेक्शन से पहले। भारत के अंदर इस वक्त इतना जश्न मनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि हम किसी भी मुल्क को कहीं भी मुख्तलिफ जगहों पर हिट कर सकते हैं। और वो एक यानी उन पर हमला हो तो वो एक को संभालते फिरेंगे। हो सकता है उनके 10 टारगेट हम हिट कर दें, 15 हिट कर दें, 2 कर दें, 4 कर दें। यानी एक मिसाल के तौर पर एक नॉर्थ की साइड से हो, एक ईस्ट की साइड से हो। असल में उन्होंने चाइना के लिए तो ये रखा ही नहीं है। उन्होंने किसके लिए रखा है? वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि भाई हम आपके कराची को भी एक टाइम पर हिट कर सकते हैं, साथ लाहौर को, साथ हम चाहे पिशावर ले लें, साथ हम चाहे आपका इस्लामाबाद ले लें, गुजरांवाला ले लें, आपका आज़ाद कश्मीर वाली साइड हो। हम एक ही टाइम के ऊपर सारे के सारे टारगेट हिट कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में आप ज़रा इंडियन मीडिया को देखें, आज वो जिस तरह जश्न मना रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया की तारीख की वो अचीवमेंट हासिल की है कि ये न्यूक्लियर ताकत बनने के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक अचीवमेंट है, जिसमें आप अपने दुश्मन को चारों तरफ से हिट कर देंगे और वो रोकने के काबिल नहीं रहेगा। यानी आपने अपने दुश्मन को डरावा अब ये दे दिया है कि देखो हम तुम्हारे ऊपर छा गए हैं, अब हम तुम्हारे ऊपर भूत बनकर बैठे हैं, दाएं से बाएं से आगे पीछे से, और तुम बचा नहीं पाओगे। ये अब तक की सबसे खतरनाक डेवलपमेंट जो थी, जो आज इंडिया ने की। लेकिन उसके साथ वो एक और अनाउंसमेंट करने वाले। अब एक अनाउंसमेंट ये होने वाली है, सीए जो कानून उन्होंने बनाया था, अब आज से उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और इस कानून के बाद वो भारत में काम ये करने वाले हैं। यानी असल में उन्होंने एक कानून बनाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो असल में कानून ये था कि कोई भी शख्स जो 2014 से पहले भारत में आया है, चाहे वो अफगानिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, पाकिस्तान से आया हो, और अगर उसका ताल्लुक हिंदू मज़हब से है, सिख से है, बुद्धिस्ट से है, जैन, पारसी या ईसाई है, तो हम उसको सिटीजनशिप देंगे। मुसलमानों को नहीं देंगे, सिर्फ उनको देंगे। और अब उसके बाद एनआरसी उन्होंने लाजिम करार दे दिया है कि जो इल्लीगल मुस्लिम आए हैं, चाहे वो म्यांमार से आए हैं, चाहे वो आते हैं बांग्लादेश से, किसी और जगह से, उनको अब अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट दें, अपने भी दें, अपने बाप दादा का भी दें, और उनका यानी कोई 40 साल से रह रहा है, 50 से रह रहा है, और बताएं कि वो यहीं पर पैदा हुए हैं। अगर वो किसी और मुल्क से आए, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको यहाँ से मुल्क से निकाल देंगे। ये असम से लेकर बंगाल की यानी डिफरेंट जगहों पर ये काम है। अब हुआ ये है कि इंडिया की बेशतर जो रियासतें हैं, उन्होंने फैसला किया है कि भाई हमने काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल ने कहा था कि हम ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करने देंगे, केरला ने कहा, पंजाब के अंदर ही हुआ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये डिफरेंट जगहों पर उन्होंने कहा था हम ये काम नहीं करेंगे। ये अब जो सूरत हाल होगी वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि देखिए इस वक्त इंडिया के अंदर मामला ये है कि मोदी ने एक चुटकुला मारा है, और चुटकुला उसने कहा है कि बीजेपी 370 सीटें जीतने जा रही है, 272 चाहिए उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए। उन्होंने कहा जी 370 जीतने जा रही है, और जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे, यानी 400 का नंबर पार करेंगे, जो अपनी हिंदी जबान में कहते हैं, ये हम आंकड़ा पार करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि 370 क्यों लगा है? मोदी ने असल में नफ्सियाती तौर पर एक खेला है कि देखो तुम सब मिलकर भी 370 आर्टिकल को रिमूव नहीं कर सके, मैंने कर दिया, मैंने उड़ा दिया उसको। अब 370 का उसने टारगेट देकर इनको कहा है कि देखो तुम सारे भी मिलकर इसको नहीं रोक पाए। अब नफ्सियाती तौर पर उसने कहा है कि ये सारे के सारे जितने होंगे ओपोजिशन पार्टीज, ये कोशिश ये करेंगी कि बीजेपी को 370 का नंबर नहीं अचीव करने देना, वरना वो हमारी बड़ी बेइज्जती करेगा कि देखो सारे मिलकर भी ये काम नहीं कर सके।
उसको चाहिए थी 272 सीटें, अब 272 का नंबर उसने पार कर दिया। उसने कहा 370 और 400 मेरे इत्तेहादियों समेत मैंने लेकर जानी। अब आप जरा अंदाजा लगा ले कि इस वक्त की जो सूरत हाल भारत के अंदर है, इंडिया इतना इस वक्त यानी डोमिनेट पोजीशन पर आ चुका है, इतनी ज्यादा डोमिनेट पोजीशन पर। देखिए एक बात बताइए, ये उन्होंने काम इस वक्त क्यों किया? उन्होंने ये काम किसके लिए? चाइना के लिए करना है। चाइना के साथ तो अब उन्होंने लड़ना ही नहीं है और चाइना ने भी भारत के साथ नहीं लड़ना, ये बात दोनों समझ लें। देखिए यूक्रेन के मामले के ऊपर रूस ने जो किरदार अदा किया था उस पर भारत ने उसका साथ दिया है। पाकिस्तान ने तो नहीं वो काम किया, उन्होंने अमेरिका समेत तमाम ताकतों का प्रेशर हैंडल किया। पाकिस्तान में तो नहीं ये काम हुआ। तेल का मामला था, उन्होंने कहा भाई हम आपको सस्ता देंगे, सब कुछ करेंगे। अब हुआ ये है कि चाइना के साथ बहुत सारे मामला तय करवा दिए रूस ने, और उन्होंने कहा कि नहीं आप ये काम नहीं करना। रूस चाइना का इत्तेहादी है, रूस और चाइना एक है इस वक्त, दोनों का मिशन इकट्ठा जा रहा है, मून के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर और ये तमाम चीजें बनाने जा रहे हैं, तो उनकी यारी दोस्ती बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने भारत के मामला पर चाइना को गुजारिश की कि देखिए आप इनके साथ ये मामला हल करें। आपको याद होगा कि जब उन्होंने इनके फौजी पकड़ लिए थे तो रूस ने मुदाखलत करके छुड़वाए थे। तो रूस ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उसने कहा देखो मोदी ने या भारत ने सारे जहान की मुखालफत लेकर, अमेरिका, यूरोप सबकी मुखालफत लेकर मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी मजम्मत नहीं की। सोचे जरा कि भारत ने मजम्मत नहीं की, यानी वो अमेरिका का इत्तेहादी है, यूरोप का इत्तेहादी है, उसने कहा नहीं इंडिपेंडेंट पॉलिसी रहेगी, मजम्मत नहीं की। तो इन्होंने काम ये किया कि चाइना के साथ उनके बॉर्डर के मामला काफी हद तक हल करवा दिए और कहा कि जब तक मामला यानी काफी सालों तक आप और हम मिलकर काम होना। चाइना ने तो अपनी फोर्सेस को रेडी किया हुआ था, आपको याद होगा इन्होंने फोर्सेस हाई अलर्ट कर दी थी, S-400 लग गए थे, डिप्लॉय हो गया था और सारा कुछ मामला ठंडा कर दिया। अब ये जो मल्टीपल फ्रंट्स वाली जो सूरत हाल है, वॉर हेड वाली, वो किसके लिए है? क्या उन्होंने मारना है जाकर ईरान को या अफगानिस्तान को मारना है? अफगानिस्तान के साथ तो उनके मामला तय हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मामला हो रहा है, उनकी सारी चीजें तय हो रही है। अफगान तालिबान के साथ डेलीगेशन वहां पर गया हुआ है, वहां वो पैसा लगाने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं चाबार पोर्ट से लेकर आएंगे। क्या चाइना को मारना है? चाइना से तो मामला तय है, किसको मारना है? श्रीलंका को, म्यांमार को? नहीं, उनको थोड़ी मारना है, उसे वो पाकिस्तान को मारना चाह रहा है। अब उसने असल में ये चीज दिखाकर पाकिस्तान को पैगाम ये दिया है कि तुम्हारे टैंकों में तेल है, तुम्हारे पास हथियार है, नहीं है, लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ताकत ये है कि मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद करूंगा, चारों साइड से, हर कोने से हिट करूंगा। और आज सोचे कि इतनी बड़े लेवल पर यह काम था कि पूरे भारत में इस वक्त हर जगह पर एक आ जा रहा है कि आज हम उस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि हम 1000 साल का जो बदला है वो चुका सकते हैं। आप हकीकत टीवी के ये अल्फाज, ये वीडियो, ये सेक्शन बेशक सेव कर लें। इस चीज को बुनियाद बनाकर उसने पाकिस्तान के जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर वाली साइड, उसके ऊपर हमला भी करना है, डरावा भी रखना है, निगोशिएट भी करना है, सारे का सारा काम करना है। यानी असल में उसने ताकत दिखाकर पाकिस्तान को कहना है कि देखो अगर तुमने ये कश्मीर ना छोड़ा या तुमने कुछ किया, वो करेंगे क्या? वो करेंगे ये कि अब उन्होंने पाकिस्तान पर आना है, उनकी फौजों ने आना है। तो जब वो फौजों को लेकर आएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, तो वो फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि हम आपके सारे शहरों को निशाना बना देंगे। और मोदी का देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिए, आप जो मर्जी कह लें कि भाई वो ऐसा है, फलाना है, जिस तरह पुतिन के बारे में इस वक्त गलत फहमी का शिकार रहा है पूरा यूरोप, और उस सारी सूरत हाल में आज पोप को कहना पड़ रहा है, आज हर जगह कहना ये बात पड़ी है कि यार अब बातचीत करें, क्योंकि पुतिन भी तैयार था, 2022 में भी हमला करने के लिए तैयार था। उस वक्त चाइना और भारत ने मुदाखलत की तो ये मामला बचा। अब ये तो सारी दुनिया को पता चल गया, तो वो पाकिस्तान के मामले पर भी ये काम करने जा रहा है। आप जानते हैं कि उसने रूस का साथ क्यों दिया है? आप सोचे जब वो पाकिस्तान पर आएगा तो वो रूस को कहेगा कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा हिस्सा था, तो जब ये सब कुछ बंटवारा हुआ या उससे पहले ये तो हमारा हिस्सा था, तो तुम उस सूरत हाल में हमने तुम्हारी मजम्मत नहीं की, तुम भी नहीं करोगे। और आप देखेंगे कि रूस या तो भारत का साथ देगा या वो कहेगा, एक ही बात कहेगा कि मिल बैठ कर सोल्यूशन। ये आपको 99% जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं उनमें एक चीज आपको नजर आएगी, वो कहेंगे मिल बैठ कर सोल्यूशन करो, और फिर वेट अपना भारत के पलड़े में डालेंगे। और बहुत सारे ममालिक, इजराइल से लेकर बहुत सारे, वो सारे खड़े हो जाएंगे भारत के साथ कि नहीं ये भारत का हिस्सा है।
अब उसके बाद वो पाकिस्तान को डराएगा कि अगर तुमने रिटेलिएट किया, कुछ किया, तो मैं चारों साइड से नहीं, मैं 20-25 साइड से हमला करने जा रहा हूँ, मल्टीपल फ्रंट से। रोक सकते हो तो रोक लेना, फिर उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। ये सूरत हाल इस वक्त भारत की होने जा रही है। और आज उन्होंने जो काम किया है, वो कह रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को अगले लेवल पर नहीं पहुंचाया, हमने आसमान पर पहुंचा दिया है। जो चीज हम अचीव करना चाहते थे 76 सालों से, आज फाइनली हमने अचीव कर ली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।